अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके मलाइका दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर, तो ए ईमान वालों तुम भी दुरूद और खूब सलाम भेजो। तो इस फरमाने बारी ताला के अंदर अल्लाह पाक ने ईमान वालों को इरशाद फरमाया कि तुम भी मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो, उन पे खूब सलाम भेजो। तो दुरूद और सलाम पढ़ने की तरगीब दिलाई गई है। नाज़रीन किराम, दुरूद पाक एक ऐसा अमल है कि ये मुबारक अमल ख़ुद रब्बे कायनात भी कर रहा है, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेज रहा है। और अल्लाह पाक अपने महबूब पे दुरूद भेजना रहमत भेजना है, और फरिश्ते भी ये अमल कर रहे हैं। ईमान वालों को भी कहा गया, उनको भी इरशाद फरमाया गया कि तुम भी दुरूद और खूब सलाम भेजो। तो इतना प्यारा अमल है, मलाइका कर रहे हैं। तो ए ईमान वालों तुम्हें भी चाहिए कसरत के साथ इस दुरूद पाक पढ़ो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत और बरकत बहुत ज़्यादा है। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफ़ा अस्सलातु वस्सलाम। तो ये तो फरिश्तों का मुबारक अमल है। तो हमें भी चाहिए, हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, हम उनके ग़ुलाम हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक बरोज़े क़यामत लोगों में से सबसे ज़्यादा नज़दीक मेरे साथ वो शख्स होगा जिसने दुनिया के अंदर मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े होंगे। और एक और मकाम पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मग़फ़रत है। और एक और हदीस पाक है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा उम्मती मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह माफ़ करता है और 10 दरजात बुलंद फरमाता है, और ये 10 ग़ुलाम आज़ाद करने के बराबर है। आप अंदाज़ा कीजिए कितना अजीम अमल है, कितना इसमें अजर है, सवाब है कि जब बंदा दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह की रहमतें छमाछम बरसती हैं। पढ़ने वाले पर अल्लाह पाक की रहमतों का नज़ूल होता है, और जिस खुश नसीब पर रब की रहमतें पढ़ें, रब की रहमतें बरसें, उसके बेड़े ही पार हो जाएंगे। उसका ये जहाँ भी संवरेगा, आखिरत भी संवरेगी, और फिर नेकियां मिल रही हैं, गुनाह मिट रहे हैं। कितना अजीम अमल है। तो हमें चाहिए इस अजीम अमल को हम इख्तियार करें, कसरत के साथ अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद पाक पढ़ें। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलामों को कितना याद करते हैं, तो हम ग़ुलामों को भी चाहिए अपने आका अलैहिस्सलाम को याद करें, उनका ज़िक्र करें। और बंदा जिससे जो मोहब्बत करता है, मोहब्बत की ये अलामत है कि बंदा उसका ज़िक्र कसरत से करता है। हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत करते हैं, तो हमें चाहिए हम कसरत से दुरूद पाक पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। इस दुरूद पाक का इतना फैज़ है, इसके अंदर इतनी रूहानियत है, इसके अंदर इतनी बरकतें हैं, यूँ समझ लें कि बरकतों का मंबा है। दुरूद पाक जो है, इसके अंदर दीन दुनिया सब कुछ है। अगर बंदा दुरूद ख़ानी की तरफ आ जाए, अपनी ज़िंदगी में अगर आप सब दुरूद पाक की कसरत को लेके आएंगे, तो अल्लाह पाक आपको इतना दीन दुनिया में नवाजेगा, इतनी बुलंदियाँ रिफ़अतें मिलेंगी, इतनी इज़्ज़तें मिलेंगी, इस जहाँ के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। जी हाँ, दुरूद पाक ऐसा अमल है
कि दुरूद पाक से रब की रज़ा मिलती है, उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब मिलता है, मोहब्बत मुस्तफ़ा मिलती है। दुरूद पाक की बरकत से ईमान में पुख्तगी आती है। दुरूद पाक रहमत इलाही का ज़रिया है। दुरूद पाक से बंदे के गुनाह मिटते हैं। इसकी बरकत से नाम माल में नेकियां लिखी जाती हैं, दिल की स्याही दूर हो जाती है। दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से तंगियां दूर हो जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं। दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह पाक रिस्क में बरकत डाल देता है। दुरूद पाक की बरकत से बीमारियों से शिफायाबी मिलती है और दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह पाक बंदे को रूहानियत अता करता है, उसको कल्ब का सुकून देता है, दिली सुकून और इत्मीनान की दौलत मिलती है। दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह पाक दुरूद पढ़ने वाले की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। दुरूद पाक की बरकत से जो है क़यामत के दिन बंदा सुरखरू होगा, कुर्ब मुस्तफ़ा में होगा, उसको नबी पाक अलैहिस्सलाम का कुर्ब ख़ास मिलेगा। दुरूद पाक की बरकत से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। दुरूद पाक की कसरत से पुले सरात पर साबित कदमी होगी, आसानी के साथ गुजरना नसीब हो जाएगा। इस दुरूद के अमल की बरकत से क़यामत के दिन हौज़े कौसर से नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथों से जाम पीना, हौज़े कौसर का पानी पीना नसीब होगा। और क़यामत के दिन जो हौज़े कौसर से पानी पी लेगा उसको फिर कभी भी प्यास नहीं लगेगी, वो प्यासा नहीं होगा। इस दुरूद पाक की बरकत से क़यामत के दिन मीज़ान अमल पे नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। तो ये दुरूद पाक जो है इसके अंदर बरकतें ही बरकतें हैं, नजात है इसके अंदर, इतनी कामयाबियाँ हैं। लेकिन हम बदकिस्मती से आज दुरूद की कसरत से दूर हैं, हम दुरूद नहीं पढ़ते। ये इतना अजीम अमल है। हज़रत शेख मुहद्दिस हक़ देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि मोमिन सादिक और महबूब मुश्ताक, मुहिब मुश्ताक पर लाजिम है कि वो दुरूद की कसरत करे। दिन रात में अपने औकात के अंदर एक अदद मखसूस करके इसका विर्द किया करे और इसको कसरत के साथ पढ़े, एक मखसूस अदद इख्तियार कर ले, उस पर फिर हमेशगी इख्तियार करे। आप फरमाते हैं कि उस बंदे पे हैरत है कि इतना अजीम अमल जो बरकतों की कान है, बरकतों का मंबा है, उसके लिए जो बंदा वक्त नहीं निकालता, उसके लिए हैरत है। तो लिहाजा हमें चाहिए हम कसरत से दुरूद ख़ानी करें, दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पढ़ेंगे तो यकीन माने संवर जाएंगे, हमारी बिगड़ियाँ बन जाएंगी। हम इससे क्यों गाफिल हैं? फजूल औकात के अंदर हम कितना वक्त गुजार देते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए हमारा कितना वक्त जो है ऐसे गुजर जाता है फजूल बातों में, फजूल कामों में। हम अगर इसकी बजाय कसरत से दुरूद पाक पढ़ें तो कितना इसका फैज़ान मिलेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन इसकी दहशतों और दुश्वार गुजार घाटियों से जल्दी नजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने दुनिया के अंदर मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े होंगे। तो लिहाजा हमें चाहिए हम पढ़ें दुरूद पाक। वो भी तो देखें ना, खुश नसीब सहाबी रसूल थे हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में हाजिर होकर अर्ज़ किया था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपना सारा वक्त दिन रात की जितनी भी घड़ियां हैं इसमें दुरूद पाक पर ही खर्च करूंगा, यानी दुरूद पाक ही पढ़ूंगा हर वक्त। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपने उस ग़ुलाम को क्या फरमाया कि अगर तू ऐसा करे तो ये दुरूद पाक तेरे सारे फ़िक्रों को, तेरे गमों को दूर करने के लिए काफ़ी हो जाएगा और तेरे गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। आप अंदाज़ा कीजिए कि दुरूद पाक की कसरत का कितना फैज़ान है, कितनी इसकी बरकत है। मेरे आका ने फरमाया कि ये तेरे सारे गमों को, फ़िक्रों को, परेशानियों को, टेंशनों को दूर कर देगा और फिर ये हमारे गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा। लिहाजा में चाहिए हम दुरूद पढ़ें। मेरे नाज़रीन किराम, अपना जहन बनाएं हर वक्त, ए काश हमारी ज़बानों पे ये विर्द जारी रहे, ये मुक़द्दस दुरूद पाक का अमल जारी हो जाए। कोई सा भी आप दुरूद पाक पढ़ें, जो सा भी आपको याद है आप पढ़ें। गाय बगाया वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ दुरूद पाक पढ़ें। कभी दुरूद इब्राहिमी कुछ पढ़ लें, दुरूद गौसिया पढ़ लें, दुरूद रज़विया पढ़ लें, दुरूद चिश्तिया पढ़ लें, दुरूद खिज़रिया पढ़ लें।
आपको जो जो दुरूद तंजीना आता है, तंजीना जिसको अवाम बोलते हैं, तो जो से भी दुरूद याद हैं वक्तन फ़वक्तन सारे पढ़ लें, वरना कोई सा भी एक लेके आप अपनी ज़बान पे कसरत के साथ उसका विर्द लें। अच्छा, कसरत में भी बाज़ उलमा ने इसके आदात बताए हैं, जैसा कि हज़रत शेख मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप लिखते हैं कि जो 500 मरतबा का विर्द करे उसको कसरत से पढ़ने वालों में शुमार कर लिया जाएगा। 1000 का भी फरमाया गया कि 1000 की तादाद अगर कोई पढ़ ले उसको कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल किया जाएगा। और बाज़ उलमा ने ये भी लिखा है कि जो 313 का अदद पढ़ता है, यानी 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उसको भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल फरमा लेता है। तो हमें चाहिए हम कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जो मुझ पे एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पे 10 बार दुरूद पाक पढ़े अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पे 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है कि ये बंदा निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है। सुबहान अल्लाह, किस कदर फजीलत है दुरूद पाक पढ़ने की। और दुरूद पाक की बरकत से मेरे नाज़रीन किराम मोहताजी भी दूर होती है, रिज़्क़ की तंगी भी। साहिब तोहफ़तुल अख़ियार ने ये लिखा है, हदीस पाक नकल फरमाई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि जो रोज़ाना मुझ पर 500 बार दुरूद पाक पढ़ेगा वो कभी मोहताज नहीं होगा। फिर आपने इसी के तहत एक नेक शख्स का वाक़या भी लिखा कि उसने 500 मरतबा दुरूद पाक का अपना वजीफ़ा बना लिया, इसको पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह पाक ने उसको इतना नवाजा, वहाँ से रिज़्क़ दिया जहाँ से उसका गुमान भी नहीं था, और उसको खुशहाल कर दिया, हालांकि इससे पहले वो बंदा मुफलिस था। तो दुरूद पाक की बरकत से आपके रिस्क में भी बरकत होगी, आपकी रिस्क की टेंशन भी दूर होगी, आपकी जनाब रिस्क की तंगी भी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह पाक दुरूद पाक की बरकत से आपको खुशहाल फरमा देगा। और फिर उलमा फरमाते हैं कि दुरूद पाक की कसरत करने वाले को अल्लाह पाक ये भी इनाम अता फरमाता है, उसको दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब होता है। तो किस कदर खुशकिस्मती की बात है कि एक उम्मती को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा प्यारा रुख अनवर नज़र आए, उनका दीदार पाक नसीब हो जाए तो क्या ही बात है, उसकी बिगड़ी बन जाएगी। जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब होगा कितना खुश नसीब होगा। तो लिहाजा दुरूद पाक की हम ज़्यादा से ज़्यादा कसरत करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में इसको अपना मामूल बना लें, उठते बैठते चलते फिरते पढ़ते रहें। देखें खुश नसीब हैं जो लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं, उनके अल्लाह पाक कैसे बेड़े पार करता है। उम्मती तो उम्मती, पिछली उम्मतों के लोगों को भी इसका कैसा फैज़ मिला। चुनाचे बनी इसराइल का वाक़या है कि एक शख्स को अल्लाह पाक ने 200 साल की ज़िंदगी अता की, मगर उसने 200 साल तक अल्लाह की नफरमानी में उसको गुजारा, गुनाहों में उसको गुजारा। जब उसका इंतकाल हुआ ना मेरे नाज़रीन किराम, जब वो उसका इंतकाल हुआ तो लोगों ने उसको उठाकर एक गंदगी के ढेर पे डाल दिए। यानी इतने उससे तंग थे, वो इतना गुनाहगार था, इतना सियाकार बद किरदार था। लेकिन अल्लाह पाक ने उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे वही फरमाई कि जाओ मेरा एक बंदा फौत हो गया, उसके तदफीन का एहतमाम करो, उसका नमाज जनाजा यानी गुस्ल का एहतमाम करो, उसको नमाज़ पढ़ो। चुनाचे अल्लाह के नबी जब वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि वही शख्स है कि जिसको लोगों ने उसके गुनाहों की वजह से गंदगी के ढेर पे डाल दिया। तो आप देख के उसको हैरान हुए, तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि ये माजरा क्या है। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, जिसका खुलासा मज़मून है कि वाकई ये शख्स गुनाहगार था और ये जहन्नम का हकदार था, लेकिन एक दिन इसने तौरात को खोला और उसमें मेरे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक मोहम्मद, इसमें मोहम्मद देखा। तो इसने क्या किया कि उसको अकीदत से चूमा और फिर दुरूद पढ़ा। इस अमल की बरकत से मैंने इसके 200 साल के गुनाह माफ़ कर दिए। आप अंदाज़ा कीजिए कि वो शख्स जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती भी नहीं है,
हाँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या, उनका उम्मती था और गुनाहगार था, सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी। उसने जब फ़र्त मोहब्बत से मेरे आका इस्लाम के नाम को चूमा, अंगूठे चूमे, दुरूद पढ़ा, अल्लाह ने उसको बख्श दिया, उसको माफ़ कर दिया। तो जो फिर मेरे आका इस्लाम का उम्मती हो, इनसे मोहब्बत करता हो, इनसे अक़ीदत रखता हो, और फिर जब वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा, उसके तो बेड़े ही पार हो जाएंगे। तो कितना खुश नसीब है उसको, कितना मेरे रब का करम होगा, कितनी मेरे रब की रहमत होगी, कितना मेरा रब करीम उस शख्स से राज़ी होगा। नाज़रीन किराम, जो दुरूद पाक पढ़ेगा, यकीन माने है काश ये दुरूद पाक की अज़मत हमारे दिल में ऐसी बैठे कि बस चलते फिरते हमारी ज़बान पे दुरूद ही जारी हो जाए। बस गिनती बेगिनती हमारी ज़बानों पे दुरूद पाक का मुक़द्दस कलिमात जारी हो जाएं। यकीन माने हमारी बिगड़ियां बन जाएंगी। हम जो कहते हैं ना, तबसरे करते हैं, ये परेशानियाँ हैं, वो टेंशनें हैं, हमें ज़वाल लग गए, अगर हम सब मुसलमान दुरूद पाक पढ़ने वाले बन जाएं, यकीन माने अल्लाह पाक हमें इज़्ज़तें देगा, हमें खोया हुआ अपना मकाम मिल जाएगा। अल्लाह पाक हमें दुनिया भी संवारेगा, हमारी आखिरत भी संवार देगा। हम पढ़ने वाले बने तो सही, हम दुरूद शरीफ पढ़े तो सही, कैसी किस्मतें संवरेगी। ये तो दुरूद पाक बड़ी से बड़ी तंगियाँ दूर कर देता है, बड़े से बड़े इसकी बरकत से मसले हल हो जाते हैं, कितने इसकी बरकत से अल्लाह पाक मामलात हल फरमा देता है। हम दुरूद पाक को पढ़ने वाले तो बने, हम इस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, ख़ास ताज़ीम मुस्तफ़ा में, मोहब्बत रसूल में, अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ें, कोई दुनियावी मफाद ना हो, ख़ास अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ेंगे ना, तो ज़िम्नन दुनिया के फ़ायदे भी आपको मिल ही जाएंगे। तो मेरे नाज़रीन किराम, आइए नियत कर लें, आप अपना ज़हन बना लें, ये सोच बना लें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उठते बैठते चलते फिरते अपने मोहसिन आका, गमखार आका, लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद ख़वानी किया करेंगे। इंशाअल्लाह फिर देखें कैसी किस्मत संवरेगी, कैसी किस्मत चमकेगी हमारी। अल्लाह करीम से मेरी दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।